ऐसे पिघल गए वहाँ पे, ठीक है। बट भाई फिर मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैं थगेश से मिलूँ। थगेश भाई दिख गए यहाँ पे। सो व्हाट्स गुड एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो व्लॉग होने वाला है, ये पहला दिन है व्लॉग का जो बैंगलोर में हमने टाइम स्पेंड किया था। एंड इनफैक्ट इस व्लॉग में आप लोग को पूरा का पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा बैंगलोर के बारे में। आई गेस थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ रहा होगा, बट विंड ब्लास्ट को अभी अगर देखा जाए तो भाई कुछ नहीं कर सकते। रूम में भी अच्छी खासी जगह नहीं है, तो अभी ये जो दूसरा मेरा आईफोन 6 है उसके थ्रू मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं इसको सिंक साउंड कर दूंगा अच्छे से। सो मेरा पहला दिन बैंगलोर में कुछ ऐसा था। मैंने एक ब्यूटीफुल सनराइज़ देखा बैंगलोर में एंड उसके बाद फिर मैं मामा के घर पे स्टे कर रहा था। अब बिग थैंक्स टू मामा, बिकॉज उनकी वजह से मैं बैंगलोर घूम पाया अच्छे से। एंड ऐसा था कि मुझे बैंगलोर के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। जो मेरे अंडर 25 में दोस्त काम कर रहे थे वो बहुत बिजी थे इवेंट के साथ। मैं मामा से जितना गाइडेंस ले सका रोड के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में, लोगों के बारे में, खाने के बारे में, वो सिर्फ मामा की वजह से हो पाया। अब बिग थम्स अप टू मामा, बिकॉज भाई फर्स्ट डे था एंड मैं नहीं चाहता था कि यार मैं अपने आप को ज़्यादा फटीक करूं, बिकॉज मैं ऐसी स्लीपर क्लास में ट्रैवल करके आया हूँ। सो मैं सोचा कि भाई चलो भाई एक काम करते हैं, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, शाम को जाएंगे कुछ ऐसा खाना वाना खाने के लिए। इट वॉज प्री प्लान्ड कि मैं बिरयानी खाऊंगा एंड मानो या मत मानो यार, लेकिन बिरयानी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरे लिए। तो मैं भाई बिरयानी के लिए कहीं पे भी चला जाता हूँ। लाइक ऐसा एक टाइम हुआ था जब कि मैं हैदराबाद चला गया था, उसका कहानी मैं किसी और दिन बताऊँगा। बट जी हाँ, मेरे लिए बिरयानी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं शाम को बाहर चला गया था बिरयानी खाने के लिए। तो अभी हम लोग बैंगलोर में बिरयानी खा रहे हैं मामा के साथ। हाय बोल दीजिए मामा ब्लॉग को। और अभी बिरयानी खा रहे हैं। ये एक्चुअली मिक्स्ड प्रॉन्स बिरयानी और चिकन बिरयानी का मिक्स्ड कॉम्बो है। बेंगलोर में अभी ये खाने वाला है और ये स्टार्टर है बेसिकली। ये तो हमेशा हम लोग देखते हैं। बेसिकली साउथ में बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये जो डिश है ये हैदराबादी बिरयानी से भी अगर अच्छी हुई तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, नहीं अच्छी हुई तो वो भी बता दूंगा, लेकिन खाने के बाद बताऊंगा। बिरयानी काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस थी और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स मुझे अगले दिन पता चले इवेंट में, क्योंकि तुम्हारे भाई का धोतर खुल चुका था। समझ जाओ क्या हुआ था वो तीखा बिरयानी खाने के बाद। तो फुल ऑन बैंड बज गई थी। बट हाँ भाई, अब इवेंट में गए हैं इतना दूर पुणे से बैंगलोर, तो भैया जी हमें तो कुछ ना कुछ करना ही था। तो हमने सोचा कि भाई चलो। अब भाई ऐसा प्रॉब्लम हो गया था अगले दिन इवेंट में कि भाई मुझे जाना था मोटो व्लॉग करते हुए, सब कुछ ऐसा बैंगलोर दिखाना था मुझे आप लोगों को बहुत अच्छे से, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो मैंने क्या किया कि चलो भाई नेक्स्ट टाइम बैंगलोर आएंगे ही आएंगे, बिकॉज मेरे बहुत सारे प्लान्स बने पूरे इंडिया के लिए। बट मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, आप लोगों को बताऊंगा नहीं। अगर बता दिया तो भाई मज़ा किरकिरा हो जाएगा अगर वो प्लान हुआ नहीं तो। जी हाँ, हमारा ऐसा सब कुछ प्लान्स था एंड वो चीज़ मैं नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ, इन फ्यूचर किसी ना किसी दिन हो जाएगा। जैसे हम इवेंट पे पहुँचे और भाई साहब मैं जैसे बाइक पार्क किया और उसी टाइम पे सदगुरु जी जा रहे थे अपने इवेंट के लिए, बिकॉज उनका इवेंट उस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड लेजिट आप लोग देख सकते हो मैं कितने पास था उनके। मुझे अगर मौका मिला होता मैं ज़रूर उनसे मिलता। सो मुझे 1 घंटे हो चुके थे इस भीड़ में खड़े होके और भाई मेरी स्किन पूरी टैन हो चुकी थी धूप की वजह से एंड फुल ऑन बैंड बज चुका था। तो जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि भाई अब ज़्यादा हो रहा है तो मैं कहीं पे थोड़ा सा शेडी जगह पे चला गया जहाँ पे मुझे टैन नहीं हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैं टैन हो चुका था।
जब भीड़ खुली, जब लाइन अंदर चलने लगी, घुसने लगी, तो मैं जाके अपना फिर अंदर गया एंड समहाउ नेटवर्क नहीं होने के बाद भी आई फाउंड माई फ्रेंड विच वॉज प्लान्ड कि हम मिलेंगे इवेंट में। मोस्टली ट्रैवल को मिला, हु इज नोन एज पीयूष अग्रवाल। क्या हाल? एकदम मस्त। क्या इंट्रो छाप रहा है? भाई मैं तो व्लॉग भी नहीं शुरू किया, पता है। मैं कौन सा किया यार? बस सनराइज का एक अच्छा सा वीडियो ले लिया बैंगलोर का। सनराइज का यही लग गया अपना, 1 घंटे से खड़े हम लोग लाइन में। क्या मजाक कर रहा है भाई? मैं 1 घंटे से अंदर आने के लिए खड़ा हूँ। भाई मैं जैसे एंटर किया ना, इसमें क्या सीन हुआ पता है मेरा? मैं वाटर बॉटल लेके This in a big way in the coming year because we Back are with starting a Nigeria. global movement called conscious planet where एक पानी तो का यहाँ mental पे health is one यहाँ of पे the हम लोग biggest जहाँ पे अभी आए हैं, जहाँ पे मेरे को This पीयूष can be उठा के addressed लेके आया, from मुझे आइडिया नहीं कुछ लेके। generate सामने है सदगुरु। You will naturally not be depressed. You will naturally not be anxious. You will be तो ये जो fine. ज्ञान है ये मेरे को So this बहुत is ज़्यादा really ऐसा, scientists अभी said मैं this whole कुछ अलग जोन में हूँ, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ज्ञान लेने के लिए। important तो सबसे पहले तो पानी चाहिए, ब्रेक चाहिए, और मेरे दोस्त चाहिए। 2 दोस्त और आए मुंबई से, हरामी लोग कहाँ पे मुझे नहीं पता अभी। हाँ, सीखे और अपने This is not here वो तो 12 for बजे you to go 12 looking बज for a गया। plant. 12 बजे This is निकलेंगे here वहाँ से। because your system is capable of भाई generating साहब, this. This is थोड़ा the एक्सप्लोर most करते हैं, chemistry पहले चेक on the करते हैं planet. किधर किधर क्या है। If you मेरे manage को it कुछ well, आइडिया नहीं, इतना बड़ा you will मैदान में इतना create the सब कुछ chemistry रखा है। that you want. भाई बहुत ज्यादा रखा है। बहुत- If बहुत। you are a good manager of बहुत this बड़ा chemical सेट बनाया इन्होंने इस बार। factory, you will be And blissful. there's too much If to you are a at least lousy मतलब manager, you will be anxious. सरप्राइज फॉर I know a lot of people will get at me now. He doesn't know what is anxiety. He doesn't know मनन को what फोन is करते हैं, बाद depression. में बात करते हैं। Yes, चेक I करते हैं, don't know. चलो। In Karnataka there is a saying, I hope all of you still know some Kannada. Here it is said, ಹೆಣ ಬಿದ್ರು ಹೆಗಲು ಕೊಡಲ್ವಂತೆ. बट मेरा पर्पज़ यहाँ बैंगलोर आने का सिर्फ यही नहीं था कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ अपने एक दोस्त से मिलूँ। इट वाज लाइक कि मैं सिर्फ क्रिएटर से नहीं मिलना चाह रहा था। इट वाज जस्ट कि भाई 197 एंटरटेनमेंट जो हमने पहले एकदम स्टार्टिंग में अपना एक ग्रुप बनाया था, ऐसे ग्रुप में रहते नहीं हम, लेकिन हाँ जी, जब व्लॉगर का ग्रुप बन रहा होता भाई क्यों नहीं हम लोग जा सकेंगे। मेरा सोल पर्पस बस यही था कि 197 एंटरटेनमेंट की जो हमारी गैंग थी उनको मैं एक बार मिल लूँ। एंड बॉय ओ बॉय, 3 साल बाद AB से मैं मिला हूँ यहाँ पे। एंड हम कभी पहले मिले नहीं थे, वी वर लाइक ऑनलाइन फ्रेंड्स। कोविड के टाइम पे हमारी दोस्ती ज़्यादा हो गई थी एंड वी मेट, हम मिले। फिर उसके बाद भाई साहब हमने जो बकचोदी की, मस्तियाँ की, भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ओम बहुत एंजॉय किया एंड ऑल, लेकिन ऑन द सेम साइड मेरी फटी पड़ी थी बिकॉज मैं इतना तीखा वाला बिरयानी खाया था। और अगले दिन जो ये चल रहा था लफड़ा वो था ही, मतलब आप लोगों को दिखाया नहीं था मैं, बट हो रहा था वो सेम ऑन सेम स्पॉट, वही सीन हो रहे थे मेरे। तो मैंने कैसे कैसे चीज़ों को मैनेज किया है। अब्दुल से हाई टू द ब्लॉग। I call that number. भाई सीके मिला? सीके सीके पता नहीं यार। सीके कहाँ है? सीके विल कम लेट आएगा ना पक्का? हाँ आई गेस। व्हाट भाई? भाई आर्टिस्ट लोगों को कब मिलाएगा तू? मिलाना तो पड़ेगा ना तुझे, मुझको भी। मनन का है? मनन विराट सेठ के साथ, विराट सेठ तो भी इन Where are the office? बट भाई फिर मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैं थगेश से मिलूंगा। मतलब भीड़ में चल रहा हूँ तो भाई थगेश मुझे मिल गया। आप लोग देख ही सकते हो पूरा वीडियो, मतलब भाई पड़ा हुआ है, लेकिन हम स्टोरी टेलिंग करने के लिए थोड़े से ऐसे उंगलीदार आदमी हैं। हमें ऐसा कोशिश करना है कि हम स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसी के थ्रू हम स्टोरी टेलिंग करके आपको बताएं। घूम रहे थे यहाँ पे सिर्फ मैं और पीयूष, और हमें थगेश भाई दिख गए यहाँ पे। मेरे को तो ले लिए। हाँ यहाँ पे सो थगेश भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे अंडर 25 में आके? धूप लग रही है। बहुत ज़्यादा धूप है। फर्स्ट टाइम धूप लग रही है। बैंगलोर की धूप की बैंगलोर की धूप है। छाँव मिलेगी अब जा रहा हूँ। चलो तो मैं ये चीज़ सोचा कि भाई थगेश से मिलूँगा तो भाई, मतलब इट वाज वेरी अनप्लान्ड कि मैं थगेश से मिलने वाला था। एंड वो सामने से आए, मेरे को पहले लगा कि कोई और आदमी है, बट 6 फुट लंबे बंदे को देखा। और इनफैक्ट वी बोथ वर ट्वाइनिंग एट दैट टाइम, ट्विनिंग कह रहा हूँ मैं, ट्विनिंग। एंड भाई साहब थगेश से मिलने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि भाई इतने सारे क्रिएटर्स यहाँ पे आ रहे हैं तो भाई नेक्स्ट लेवल सीन होने वाला है। दिस अंडर 25 इज समथिंग एल्स दिस टाइम राइट नाउ। फिर उसके थोड़ी देर बाद मैं और थगेश थोड़े देर हैंग आउट किए, उनके फ़ैन से हम मिले,
और भाई एक सरियल एक्सपीरियंस होता है कि भाई अपने फैंस हमें मिल रहे हैं, मेरे फैंस नहीं, थगेश के फ़ैन उसे मिल रहे हैं, और उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अपनी भी ऐसी एक जनता होगी, कभी इवेंट्स में जाएंगे तो ऐसे टकरा जाएंगे, हाय हेलो होगा, सेल्फी खींचेंगे साथ में, फिर स्टोरीज़ पे अपलोड करेंगे, लाइक ऐसा फ्लेक्स करने के लिए नहीं, बट एक प्यार जो मोहब्बत होती है वो दिखाने के लिए। एंड फिर थगेश भी अपने इवेंट के लिए निकल गया बिकॉज उसका भी इवेंट का टाइमिंग हो चुका था, एंड ही वॉज वेरी अंडर 25 का इवेंट जो था वो बहुत बड़े एरिया में था, एंड ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि कौन सा इवेंट कहाँ पे है किसी को समझ नहीं आ रहा था, एंड वेरी एंड मोमेंट पे पूरा इवेंट चेंज कर दिया गया था दूसरे लोकेशन से किसी और लोकेशन पे। The peak moments. Thank you. I was very big fan of you. Thank you. सो थगेश अपने इवेंट पे चला गया था फाइनली हम अपने दोस्त मनन को मिल पाए। सो मनन हैज़ बीन अ मेंटर फॉर मी फॉर मेनी ईयर्स, एंड इनफैक्ट उसकी वजह से मैंने कंटेंट क्रिएशन का कुछ ऐसा जो सपना देखा था वो थोड़ा बहुत साकार हो रहा है धीरे धीरे, एंड ऑल थैंक्स टू मनन, जिसकी वजह से मैं आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, बट इतना जल्दी नहीं, स्लो स्टेप्स ले रहा हूँ। ही इज़ लाइक अ मेंटोर, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला है। मनन भाई ऑटोग्राफ, मनन भाई ऑटोग्राफ। एंड फिर उसके बाद मैं बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर से मिला जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे उनका इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, तो उनसे मैं मिला। जय बिहार भैया, नानी को प्रणाम। बिल्कुल। फिर भैया जी सीन एक बार ऐसा हुआ कि हम थोड़ा सा पीयर प्रेशर में आ गए पहली बार, बिकॉज एक कोई क्यूट सी लड़की थी कंटेंट क्रिएटर, उसका नाम तक मुझे पता नहीं था, बट जब इवेंट ख़त्म हुआ तब मुझे पता चला कि रेबल किड करके एक कंटेंट क्रिएटर है। तो भैया जी हम थोड़ा सा ऐसे पिघल गए वहाँ पे, ठीक है। When is the next event for Bangalore coming up? पिघलने के बाद ऐसा हुआ कि हम भी पीयर प्रेशर में जाके थोड़ा सा ऐसा सोचे कि भाई मेरा भी एक फ़ोटो खींच दे, इतने सारे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, मैं भी चला गया वहाँ पे जाके फ़ोटो वोटो खिंचवा लिया। बट हाँ, हो गया, तुम्हारा भाई कहीं कहीं पे पिघल जाता है, कहीं कहीं पे, रेयर केसेस में। दिस वाज द रेयर केस एक्चुअली, एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ बट जेन्युइनली। उसके बाद मैं बिहारी लड़का से मिला, एंड भाई साहब दैट गाय इज टचवुड अ जेन्युइनली अ गुड पर्सन। आप कोई भी मतलब फ़ैन भी उससे मिलेगा तो बहुत प्यार से मिलता है, एंड मुझे जेन्युइनली लगा कि भाई ही डिज़र्व 10 मिलियन फॉलोअर्स, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स। नंबर एक गेम है लोगों के लिए, बट आई फील कि नंबर से भी ज़्यादा उसे लोग प्यार देंगे, एंड वो होने वाला है, वो टचवुड बहुत जल्द होने वाला है। आज भी हो रहा है बट आगे और ज़्यादा होगा। प्लस उसके बाद फिर हमें अंडर 25 के मेन पर्सन जो एंटोन है वो मिले, एंड लुक एट दैट, उन्होंने क्या कहा है। Hi everyone, this is Andrew Phillip. You're watching Om Singh, and this is at the end of the Thank you so much. Amazing man. And then I bumped into Dhruv Thakkar, and Dhruv has been a very long close friend for me, like very old friend for me. Hi to the vlog. Hello ओम, कैसा भाई? तेरे को ही कॉल कर रहा था मैं। हेलो। कितने बजे आया तू? मैं आया तो सुबह का आया भाई, 7 बजे का। हम जब मिले तो ध्रुव मुझे ये कहा कि भाई तन्मय भट्ट आने वाला है, एंड आई वॉज लाइक ब्रो सीरियसली ऐसा होने वाला है, बिकॉज आई हैव बीन अ नेशनलाइट। जो मुंबई में रहते हैं उनको पता है कि नेशनल कॉलेज कौन सा, RDNSH नेशनल कॉलेज कौन सा कॉलेज है, और तन्मय भट्ट और RD नेशनल का संबंध क्या है। तो जो लोग को पता होगा तो वो लोग अच्छे से जान सकते हैं इस चीज़ को। ऑल्दो व्हेन आई हर्ड दिस तो भाई मेरा पारा सटक गया, मैं बोला भाई सच्ची आ रहा है, ऐसा होने वाला है, एंड हम लाइन में लगे पड़े थे, एंड बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम, तो मेरा फैन बॉय मूवमेंट था। ऑल्दो आई नो मैं क्रिएटर हूँ, बट सोचो भाई बैंड बज गई थी मेरी खुद की। तो हाँ, जब आया वो जैसे लाइक एंट्री किया उसने अपने कार से,
जब ये सब इवेंट जो तन्मय भट्ट का था, स्टैंड अप कॉमेडी वाला नहीं था, बट हाँ साथ में सब बैठ के एक साथ रोस्ट कर रहे थे वीडियोस को। और जब ये इवेंट ख़त्म हुआ तो मैं अपने दोस्तों से मिला, मोस्टली ट्रैवलर ने अपने दोस्तों से मिला, पीयूष ने अपने दोस्तों से मिला। सब लोग अपना अपना इंस्टाग्राम आईडीज पे ड्रॉप कर दो, बोल दो। Guys, my Instagram ID is iamharshit02.has1 It's Aditya_Singh. भाई इतना सोचना पड़ रहा है इसको लेजेंड कि भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है भी कि नहीं है। I am mostly traveler. साले आपको बता दो। मेरा है बहुत सिंपल है, OMMSINGHH। आई एम ट्राइंग टू कवर अप एवरीथिंग बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बहुत पुराना व्लॉग फिर बाद में और 2-3 साल बाद जाए। तो आई एम ट्राइंग टू भाई ये जल्दी से जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर मैं अपने नए नए व्लॉग्स बनाऊँ। बैक टू द पॉइंट गाइज। तो ये सब होने के बाद हमें तन्मय भट्ट वापस से मिला फॉर्चुनेटली, एंड इस बार भीड़ नहीं थी, ठीक है। निकाल गिरेगा चलेगा, ठीक है। इवन आई एम फ्रॉम RD नेशनल, नो वरीज। सर दाढ़ी अच्छी लग रही है आप पे, एकदम बढ़िया लग रही है। अरे शंकर भाई आपने देखा ही नहीं। पहचान नहीं पा रहा कोई। थैंक यू सो मच। अरे एक सवाल बता, 100 ब्लॉक कब आएगा? I really enjoyed it guys. Touch wood की भाई इतने सारे क्रिएटर्स हमें मिले, we enjoyed it all. In fact 197 Entertainment के जो हमारी गैंग थी उनसे हम मिल पाए, we created a lot of memories over there. फिर उसके बाद श्रेयस और मेरा एक और एकदम क्लोज फ्रेंड जो 197 Entertainment का पार्ट था, आप लोग मतलब इतना सारा एक व्लॉग में वॉज लाइक डाइजेस्ट हो पाएगा कि नहीं लोगों को। एंड मैं खुद सोच रहा था इसको कैसे बाइंड अप करूँ एंड आप लोगों को ये चीज़ दिखा सकूँ। तो 197 एंटरटेनमेंट का जो हिस्सा था ट्रैवल विद CK एज नोन एज चित्रेश, जिसके साथ मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए। अरे CK Hi! First time in Bangalore. Hi! मस्त एकदम बढ़िया। 0 रुपीज चैलेंज। लेकिन तेरे एक बात बताओ, ये मेरे को तन्मय भट्ट लाइट लगता है, पता है एकदम। I am. मतलब उसका अगर वेट कम हो जाए तो उसके ऐसे दिखता है पूरा है। बढ़ जाए बोलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मेरा बढ़िया है। बढ़ गया भाई साहब। कैसा लग रहा है भाई बैंगलोर आके? कैसे हो? एकदम मस्त, एकदम मस्त। लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम भाई। कैसा चल रहा है? हम मिलेंगे अभी साथ में ही है। हाँ साथ में ही है, साथ। सर बिग फैन सर बिग फैन। सर कैसा चल रहा है? मैं ठीक है भाई, लेजिट बहुत मजा आया यहाँ पे। बस ये है कि थोड़ा मैनेजमेंट यहाँ मैं सुबह से पानी नहीं पिया। छोड़ दे भाई। बैंगलोर वाले ना यहाँ पे हमारा खातिरदारी नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत ज़्यादा, स्पेशली अंडर 25। हाँ या वी मेट, वो तेरे को बहुत याद कर रहा था अभी। तो श्रेयस एंड CK केम एंड हम थोड़ा एंजॉय किए, बातचीत किए। सो वी कॉल्ड इट ऑफ अ डे बिकॉज हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। एंड भाई साहब जब मैं निकल रहा था तो एक और क्रिएटर भाई क्रेजी शिट हुआ मेरे साथ। मैं बाइक से निकल ही रहा था और जैसे मैं हाईवे पे पहुंचने वाला था मुझे राका जोन दिखा। एंड बहुत सारे लोग उसे जानते हैं, राका जोन गेमिंग को। भाई मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे अभी इतना नंबर एक्यूरेट नहीं याद है, लेकिन हाँ इवन ही इज़ अ रिकॉग्नाइजेबल क्रिएटर। गेमिंग चैनल है उनका। एंड क्रेजी सीन्स हो रहे थे, मैं उनसे मिला, थोड़ी देर बातचीत किया, व्लॉग किया छोटा सा। सो वी मेट राका जोन गेमिंग ओवर हियर एंड इट वाज लेजिट। मुझे पता नहीं था आप यहाँ पे आए हो। ये मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता हूँ मैं एक्चुअली। मैं सुबह से एक्चुअली पता नहीं चल रहा था मुझे भी कुछ यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से। कैसा लगा आपको इवेंट यहाँ पे? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, धूल वगैरह बहुत। चलो इट वाज नाइस मीटिंग यू सीरियसली। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको कोई भी रीज़न से पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन। अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अपने दोस्तों को अगर ये व्लॉग तन्मय भट्ट वाला एक्सपीरियंस शेयर करना है तो ज़रूर इस व्लॉग को पूरे तरीके से शेयर करना और लोगों को बताना। एंड आई रियली नीड कि हमारी भी एक बड़ी गैंग बने। लाइक मेरा एक ऐसा सपना है बहुत टाइम पहले से, 2017 से, एंड आई एम ट्राइंग टू अचीव दैट सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई एम 21 राइट नाउ, आई गेस। बीन अ क्रेजी सीन, लाइक 17 ईयर्स से 21 तक बस व्लॉग ही क्रिएट किए जा रहा हूँ।
कुछ ना कुछ कंटेंट बनाए जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, किस्मत बैंड बजा दे रही है, लेकिन यस आई एम हियर। और मैं हार तो मानने नहीं वाला हूँ, बिकॉज भाई रोर करने वाला आदमी हूँ मैं, तो भाई हार कैसे मानूंगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज ब्लॉग। हिट द लाइक बटन, शेयर करो, और मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए शबा खैर, बाय बाय। बैंगलोर पार्ट 2।